दोस्तों, मैं आज आपको कोई कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको भारत की एक ऐसी गौरव गाथा सुनाने जा रहा हूँ। इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये बात है 1650 के आसपास की। 1650 के आसपास में किशनगढ़ एक रियासत हुआ करती थी और उस रियासत की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी चारुमती। राजकुमारी चारुमती एक बार अपने महल में बैठी हुई थी और बाहर उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो अपनी दासियों को भेजती है कि जाओ बाहर देखो कौन है। तब दासियां उनको आकर बताती है कि राजकुमारी जी, एक बूढ़ी औरत है जो कुछ तस्वीरें बेच रही है। अब राजकुमारी उस अम्मा को अंदर बुलाती है, दासियों से बोलती है कि जाओ उन्हें महल में लेकर आओ, मुझे भी कुछ तस्वीरें खरीदनी है। अब वो जो अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, महल में आती है, राजकुमारी को बहुत सारी तस्वीरें दिखाती है कि ये देखिए गणेश भगवान की तस्वीर है, ये शंकर भगवान की तस्वीर है। और राजकुमारी एक एक करके उससे सारी तस्वीरें खरीद लेती है। कुछ बड़े बड़े महापुरुषों की तस्वीर, कुछ देवी देवताओं की तस्वीर। इसके बाद में वो बूढ़ी औरत राजकुमारी जी से कहती है कि राजकुमारी जी, आपने सारी तस्वीरें खरीद ली, बस मेरे पास एक और आखिरी तस्वीर बची है। यदि आप इसे और खरीद लोगी तो मेरी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी, मैं आराम से अपने घर चली जाऊंगी। तब राजकुमारी जी ने कहा कि चलो वो और कौन सी तस्वीर है तुम्हारे पास, दिखाओ। तब वो जो औरत थी उसने एक बड़ी सी तस्वीर निकाली। वो तस्वीर निकाल के राजकुमारी जी को उसने दी। राजकुमारी जी ने तस्वीर देखा और कहा कि ये कौन है। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि आप इन्हें नहीं पहचानती? अरे ये तो मुगलिया सल्तनत के बादशाह है, शहंशाह आलमगीर औरंगजेब है, आप इन्हें नहीं पहचानती? तब राजकुमारी जी ने कहा कि अच्छा अच्छा, ये औरंगजेब है। कोई बात नहीं अम्मा, आप यहाँ पे बैठिए, 5 मिनट चाय पानी पी के जाइएगा। और अपनी दासियों को बुलाया, औरंगजेब की तस्वीर नीचे फर्श पर बिछाई और अपनी दासियों से कहा कि सभी इसमें एक एक जूती मारो। अब सभी दासियों ने औरंगजेब की तस्वीर पर एक एक जूती मारी, जिससे तस्वीर जो सी छिन्न भिन्न हो गई, पूरी फट गई। अब राजकुमारी ने वो तस्वीर इकट्ठा की और उस बूढ़ी अम्मा को दी और उनसे बोला कि ये लो अम्मा, जब भी तुम दिल्ली जाओ तस्वीरें वगैरह बेचने, तभी तस्वीर औरंगजेब को दिखाना और उससे कहना कि इस तस्वीर का हाल चारुमती ने किया है। हुआ भी ऐसे ही। वह बूढ़ी औरत कुछ दिन बाद दिल्ली पहुंची। उसने औरंगजेब को तस्वीर दिखाई और बोला कि ये देखिए, ये जो आपकी तस्वीर का हाल है, ये किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने किया है। औरंगजेब इस बात से थोड़ा तिमतिमाया, उसको गुस्सा आया और उसने निर्णय किया कि अब मैं जो है किशनगढ़ की राजकुमारी से ही शादी करूंगा। उसने एक संदेशा किशनगढ़ भिजवाया। उस समय जो किशनगढ़ के जो राजा थे वो राजा मानसिंह थे। राजा मानसिंह चारुमती के भाई थे और उन्होंने जो शादी का प्रस्ताव था इसे स्वीकार कर लिया। तब जो राजकुमारी चारुमती थी उसने मानसिंह से कहा कि ये कैसे, आप कैसे कर सकते हो, मेरी शादी आप ये तय कैसे कर सकते हो? तब मानसिंह ने कहा कि देखो, यदि औरंगजेब ने हमला किया तो पूरे जो अपना शहर है, पूरे राज्य है, इसको तहस नहस कर देगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो यहाँ से लड़कियों को उठा उठा कर ले जाएगा, 15 17 18 20 साल की लड़कियों को उठा उठा कर यहाँ से ले जाएगा और उन्हें अपने हरम में रखेगा। इसलिए पूरे राज्य को बर्बाद ना करते हुए यदि मुझे तेरी शादी औरंगजेब से करनी पड़ी तो मुझे मंजूर है। इस पर जो राजकुमारी चारुमती होती है वो अपने भाई से कहती है कि इसका मतलब तुम औरंगजेब से लड़ने से डरते हो? तब मानसिंह कहता है कि नहीं, हम राजपूत है, लड़ने से हम कभी भी नहीं डरते, परंतु यदि पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए हमें एक की कुर्बानी देनी पड़े या पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए हमें बस तेरी शादी औरंगजेब से करना पड़े तो मुझे ये स्वीकार है। इस पर जो राजकुमारी होती है वो अपने भाई से कहती है कि इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। इसके बाद में राजकुमारी जी एक पत्र लिखती है और वह पत्र लिखती है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को। और उस पत्र में वह लिखती है कि दिल्ली की अधेश्वरी बनने से अच्छा है, दिल्ली की रानी बनने से अच्छा है कि मैं आपके चरणों की दासी बनना स्वीकार करूंगी। और ठीक ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा था, उसी प्रकार जो राजकुमारी होती है वो मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखती है। अब मेवाड़ के महाराणा के पास ये पत्र पहुंचता है। अब मेवाड़ के महाराणा जो होते हैं अपने सारे मंत्रीगणों को इकट्ठा करते हैं। इस पत्र के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, जिसके बाद में महाराणा जो होते हैं राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में महाराणा एक पत्र औरंगजेब के पास भेजते हैं और उसको लिख के बताते हैं कि देखिए, आप जो राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं उसका विचार आप त्याग दीजिए, क्योंकि राजकुमारी जी से शादी हम करेंगे, मेवाड़ के महाराणा अब राजकुमारी जी से शादी करेंगे। इस तरह से वो एक औरंगजेब को पत्र भेजते हैं। अब उधर से औरंगजेब अपना पत्र भेजता है और पत्र में लिखता है कि आप मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जा रहे हैं, यदि आपको राजकुमारी से शादी करना है तो आपको मुगल सेना से युद्ध लड़ना होगा। इस पर सारे मंत्रिमंडल विचार बनाते हैं और महाराणा जो होते हैं वो अपने मंत्रियों को बोलते हैं कि ठीक है, मैं उसी दिन राजकुमारी से शादी करने जाऊंगा जिस दिन औरंगजेब की सेना हमला किशनगढ़ पर हमला करेगी। और बस आप लोगों को करना यह है कि औरंगजेब की सेना को आपको किशनगढ़ के बाहर ही अजमेर में रोक कर रखना है और तब तक रोक कर रखना है जब तक कि मेरे फेरे ना पड़ जाए। जैसे ही मेरे फेरे पूरे होंगे मैं स्वयं युद्ध में आऊंगा और औरंगजेब की सेना से युद्ध करूंगा। इस पर जो मंत्रीगण होते हैं बोलते हैं कि महाराणा, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, आपको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
हम स्वयं ही इतने सक्षम है कि जो मुगलों की सेना है उसको हम अजमेर से 1 इंच भी नहीं हिलने देंगे। आप तो बड़े आराम से किशनगढ़ जाइए और राजकुमारी से शादी कर सीधा मेवाड़ में पधारिए। दोस्तों, उस समय मेवाड़ रियासत में एक नियम था कि जो मेवाड़ रियासत के प्रधान सेनापति होते थे वो हमेशा सालुम्बर के सामंती होते थे, और इसलिए सालुम्बर के जो उस समय के सामंत थे रतन सिंह चुंडावत जी के पास में भी एक पत्र भेजा गया और उनको बताया गया कि इस तरह से जो महाराणा है वो राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहते हैं, और जो औरंगजेब की सेना है वो आक्रमण कर रही है और इसलिए आपको युद्ध की तैयारी करनी है और आपको युद्ध के लिए निकलना है, और जो औरंगजेब की सेना है उसे अजमेर के पास में ही हम लोगों को रोक कर रखना है। और जिस दिन यह पत्र रतन सिंह चुंडावत के पास में पहुंचता है उसी दिन रतन सिंह चुंडावत की भी शादी होती है, और उनकी शादी होती है बूंदी की एक रानी होती है, रानी सलेह कंवर। तो रानी सलेह कंवर से उनका भी उसी दिन विवाह होता है जिस दिन उनके पास में यह पत्र पहुंचता है। अब जो रतन सिंह चुंडावत थे वो थोड़ा सा विचार करते हैं कि यार आज ही ये पत्र आना था, आज ही मेरी शादी हुई है और आज ही मुझे युद्ध पर जाना है, इसलिए वो युद्ध से थोड़ा आनाकानी कर रहे थे। इस पर जो रानी सलेह कंवर होती है वो रतन सिंह चुंडावत जी को समझाती है कि देखिए, कर्तव्य कर्तव्य होता है, ड्यूटी ड्यूटी होती है और आपको युद्ध पर जाना ही चाहिए। तो जो रतन सिंह चुंडावत जी होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ड्यूटी ड्यूटी होती है और मुझे युद्ध पर जाना भी चाहिए, परंतु कि आज ही युद्ध पर जाना जरूरी है, आज ही मेरी शादी हुई है और आज इस तरह का जो पत्र मेरे पास आया है। इस पर जो रानी है वो उन्हें समझाते हुए बोलती है कि देखिए, यदि आप युद्ध पर नहीं गए तो हमेशा के लिए जो सालुम्बर के सामंत होते हैं उन्हें प्रधान सेनापति के पद पर से हटा दिया जाएगा, और जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो आपके बारे में क्या कहेगी, वो आपके बारे में कहेगी कि बीच में रतन सिंह चुंडावत नाम का एक अयोग्य व्यक्ति हुआ था और वो औरंगजेब से डर गया था, औरंगजेब की सेना के डर से वो युद्ध करने के लिए नहीं गया था, और इसलिए हमेशा के लिए सालुम्बर के जो सामंत थे उसे प्रधान सेनापति के पद से हटा दिया गया है। इस तरह की आपके बारे में बातें होंगी, इससे अच्छा तो आपको युद्ध पर जाना चाहिए। दोस्तों, धन्य है वो रानी सलेह कंवर जो अपने पति की जो आज ही शादी हुई है, जिनकी आज ही शादी हुई है, इसके बाद में भी वो ऐसी वीरता भरी बातें कर रही है, अपने पति को अपने कर्तव्य का पाठ पढ़ा रही है। इसके बाद में जो रतन सिंह चुंडावत जी होते हैं वो मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है रानी, आप बोल रही है तो मैं सुबह युद्ध करने के लिए जाऊंगा। और सुबह जो है रतन सिंह जी चुंडावत के द्वारा हाथी और घोड़े और सारी सेना तैयार की जाती है, और जब सेना लेकर वो निकल रहे थे तो बीच में अपने महल से जब वो निकले तब सामने सलेह कंवर जी का महल आया, और उन्होंने एक सैनिक को बोला कि एक काम करो, जाइए आप रानी के पास में जाइए और कोई निशानी लेकर आइए उनकी, जब भी युद्ध के मैदान में मुझे उनकी याद आएगी तो मैं उनकी निशानी देख लिया करूंगा। इस तरह से उन्होंने बोला और एक सैनिक को रानी के पास में भेज दिया। अब वो जो सैनिक था वो रानी के पास में गया और उसने बोला कि जो सामंत जी है, जो प्रधान सेनापति जी है, उन्होंने आपकी कोई निशानी मंगाई है, आप कोई अपनी निशानी दे दीजिए जिससे युद्ध के मैदान में जब भी उनको आपकी याद आए तो वो निशानी देख सके। इस पर जो रानी थी सलेह कंवर, उन्होंने विचार किया कि आज मैं अपने देश की रक्षा में बाधा बन रही हूँ, मेरे पति का जो मेरे प्रति प्रेम है वो अड़िग है, अटूट है, कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध के मैदान में पहुंचे ही ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो याद है इनको वापस खींच लाए और ये युद्ध करने नहीं जाए, और यदि मैं अपने देश के काम नहीं आ सकी तो मेरी ये सुंदरता और मेरा ये शरीर किस काम का। यदि आज मेरा ये शरीर मेरे पति के कर्तव्य पथ में बाधा बन रहा है तो ये शरीर किस काम का, ये शरीर होना ही नहीं चाहिए। इन सब बातों का अपने मन में गहन विचार करने के बाद में जो रानी सलेह कंवर होती है वो सैनिक से बोलती है कि मैं जो भी निशानी तुम्हें दूंगी वो निशानी तुम्हें सीधे जाकर जो रतन सिंह चुंडावत जी है उनके हाथ में ही देनी है। इसके बाद में रानी सलेह कंवर अपनी खरंजी उठाती है और अपना शीश काटकर उस सैनिक के हाथ में देती है कि ये लीजिए, ये निशानी रतन सिंह चुंडावत जी को मेरी तरफ से भेंट कीजिए। जब सैनिक वह शीश लेकर के रतन सिंह चुंडावत जी के पास में पहुंचता है तो उस शीश को देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं, और सैनिक जब उन्हें पूरी बातें बताता है तो जो शीश है अपने गले में टांग लेते हैं और अपने गले में टांग करके युद्ध के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों, उस दिन इतना भयानक युद्ध होता है, रतन सिंह चुंडावत जी इतने भयानक तरीके से युद्ध लड़ते हैं कि औरंगजेब की जो सेना होती है वह 1 इंच भी आगे नहीं खिसकती, बल्कि उल्टा अजमेर से ही औरंगजेब की सेना को उल्टे पांव भागना पड़ता है। इस भयानक युद्ध में मानो साक्षात चंडी युद्ध लड़ रही हो, इस तरह से जो रतन सिंह चुंडावत जी है उन्होंने युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ते लड़ते वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो यहाँ थी अपने भारत की गौरव गाथा। दोस्तों, अपना जो भारत का इतिहास है ऐसी अनेकों अनेक गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। मेरा तो यह छोटा सा प्रयास था, यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस गौरव इतिहास को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरह के गौरव इतिहास के बारे में अन्य लोगों को भी जानकारी हो। आज की इस गौरव गाथा में इतना ही। मिलते हैं अगली सुबह किसी एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।